देखिए हम आपको फिजिक्स में ले चल रहे हैं वेक्टर चैप्टर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। अब हम आपको वेक्टर में डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। बताते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं किसको, जिसके पास दो चीज हो, एक मैग्नीट्यूड हो, दूसरे पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, उसको वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर में देखिए यहाँ पे देखिए 7 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। 8वां टाइप है जो वेक्टर का, उसका नाम है कंकरेंट वेक्टर। क्या नाम है जी? तुमसे कंकरेंट, तुमसे कोई पूछेगा कि कंकरेंट वेक्टर कहते हैं किसको है, तो देखो दोज वेक्टर्स व्हिच पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिस सभी वेक्टर का पॉइंट जो है मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट से सब पास करे, ये भी इसी पॉइंट से, भी इसी पॉइंट से, समझा? अलग अलग तरह का वेक्टर अगर सेम कॉमन पॉइंट से पास करता है तो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है? कंकरेंट वेक्टर। क्या कहा जाता है? जैसे देखो पीछे ध्यान दो, इसे देखो यहाँ से एक वेक्टर पास कर रहा है इस पॉइंट से, वेक्टर बी देखो इधर जा रहा है, इसी पॉइंट से कौन पास कर रहा है? वेक्टर ए। इसी पॉइंट से कौन पास कर रहा है? वेक्टर सी। कौन पास कर रहा है? तो ये तीनों वेक्टर के लिए कॉमन पॉइंट हुआ ना, यहाँ से बी भी निकल रहा है, ए भी निकल रहा है, सी भी निकल रहा है। तो ये जो सारे वेक्टर है सब वेक्टर का एक कॉमन पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट से पास करता है। तो ये जो तीनों वेक्टर जो दिखा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों को आपस में क्या बोलेंगे? कंकरेंट। क्या बोलेंगे जी? जब कोई वेक्टर किसी कॉमन पॉइंट से पास करता है तो आपस में क्या कहलाता है? कंकरेंट वेक्टर। तुमसे पूछा था परीक्षा में कि बताइए इसमें से कंकरेंट वेक्टर कौन है, पहचान लोगे? चलिए नॉर्मा टाइप में आते हैं। नॉर्मा देखो ये काफी फेमस है। नॉर्मा में जो वेक्टर इसका नाम है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो इसमें पूछता है कि नल वेक्टर किसको बोलते हैं या जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मान जीरो होता है, वैल्यू जीरो होता है, उस वेक्टर को क्या बोला जाता है? नल वेक्टर, या उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जैसे देखो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो तुमको पता होना चाहिए, आगे इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, दो वेक्टर को अगर जोड़ते हैं ना तो आंसर जो आता है वो भी क्या होता है? वेक्टर ही होता है। क्या आता है? दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो चलो इसी को हम यूज करते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ए ले लिए, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं इसी वेक्टर का निगेटिव के साथ। जैसे एक को जोड़ते हैं -1 के साथ जोड़ सकते हैं ना, वेक्टर को किसके साथ जोड़ रहे हैं? माइनस एक वेक्टर ए के साथ। तो सोचो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा? जीरो। आ रहा है, जो सेम चीज माइनस हुआ तो जीरो ही में आएगा। ये जो जीरो वेक्टर है ना, ये जीरो ऐसा नहीं है जो तुम नंबर में सोचा एक में से घटाएंगे तो जीरो, वो संख्या था जीरो, ये है जीरो वेक्टर। क्या है ये? जीरो वेक्टर। इसी जीरो वेक्टर को कहते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? समझा? इसके ऊपर में एरो लगा हुआ है, एरो मतलब समझ रहा है, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो दिया हुआ वेक्टर के ऊपर में एरो, ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर या क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। समझ में आ रहा है? आगे देखिए 10वां नंबर है, यहाँ पे नाम देखिए यूनिट वेक्टर। क्या लिखा हुआ? यूनिट। यूनिट का मतलब ये होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। यूनिट शब्द का मतलब होता है एक। यूनिट मतलब एक, यूनिट का मतलब होता है एक। तो देखिए वेक्टर में अभी यूनिट में जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इट इज जीरो। इसका मेन काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर तुमको 12वीं में भी काम आता है। ये नल वेक्टर भी 11 12 में काम है, ये तो खूब आता है। यूनिट वेक्टर कब आ जाएगा कोई जानता भी नहीं। अगर 11वीं 12वीं का हर चैप्टर में फिजिक्स में आता है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। ये दिशा बताता है। क्या बताता है? इसका काम होता है दिशा बताना, डायरेक्शन बताना। समझ रहा? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को देखो कैसे लिखा है। मान लो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए मान लो ये यूनिट वेक्टर होगा, इसके ऊपर में एक टोपी लगा देंगे, इसको बोलते हैं ए कैप। क्या बोलते हैं? देखो यूनिट वेक्टर में इसे ऐसा लगा रहेगा ऊपर में। जैसे मान लो बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो बी के ऊपर में बी कैप। वेक्टर सी यूनिट वेक्टर तो सी के ऊपर में कैप। अरे जैसे लिखे वेक्टर ये, इसको क्या पढ़ते हैं? एक कैप। क्या पढ़ते हैं? ये कैप लगाना समझ जाओ, यूनिट वेक्टर है। एक कैप को एक और नाम है, इसको ए हैट बोल सकते हैं, एक कारपेट कैरेट बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोलचाल में कौन इस्तेमाल होता है? एक कैप। ये थोड़ा कम बोला जाता है, बोल सकते हैं ये भी, लेकिन ये ज्यादा होता है, ये याद रख लेना। और देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। मान लो तुमसे कोई पूछेगा इस वेक्टर ए के, मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला 11 12 हर जगह काम देगा आपको। यूनिट किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का लिखना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या मान लिए? ए कैप। क्या मान लिए? ये कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का देखो ना कैसे आएगा फॉर्मूला। सबसे पहले लिख देना वेक्टर। क्या लिख देंगे? जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना क्या लिख देंगे? वेक्टर। वेक्टर लिख दिए और नीचे में ऐसे लगा देंगे, वैसे इस वेक्टर को मॉड लगा देते हैं। क्या होता है? मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैथ में तुमको पढ़ा जाएगा इस मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैथ में ऐसे जो लिखा रहता है ना 11 12 में पढ़ा जाएगा। इसके अंदर कोई भी मान लोगे ना, वो वैल्यू बाहर निकल के क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? देखो मान लो इस मॉड के अंदर हम +4 लिए,
तो ये तो 4 का 4 रह जाएगा। अगर मान लो इस मॉड के अंदर -4 ले लिए, मॉड के अंदर क्या होता है -4, तो मॉड क्या करेगा, -4 को भी क्या बना देगा, +4 बना देगा। क्या बना देगा, मॉड का क्या होता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो देखो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है। तो इसी को लेके इसी को कैसे लिख सकते, इसका नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां से तुम बोलोगे इस फार्मूला से वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए गुना हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड भी, ये जो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, इसको सिंपल ए भी लिख दो ऐसे, ये मैग्नीट्यूड ए इनटू क्या होगा, ए कैप। समझ रहा, ए इनटू ए कैप। समझ रहा। किसी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होगा, ये जान लो, ये काम देगा। किसी वेक्टर को लिखने का तरीका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके अलग में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके अलग क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा। किसी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होगा, वेक्टर लिख दो, उसका मैग्नीट्यूड और उसके अलग में क्या ला दो, यूनिट वेक्टर। एक है समझ, लिखने का तरीका होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो गुना एक यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा। तो इसका एक फार्मूला, ये जो चीज लिखे थे ना फार्मूला, इसका मेन फार्मूला देखो ये यूनिट वेक्टर को लिखने का, किसी का भी यूनिट वेक्टर लिखना है उस पर हम वेक्टर को लिख देंगे, प्लस भाग किससे देंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। किसे भाग दे देंगे, अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। 11 12 सब जगह काम है। अरे आगे लिखा है यूनिट वेक्टर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके हम किसी वेक्टर का दिशा पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके हम किसी भी वेक्टर का दिशा पता लगाते हैं। समझ में आ रहा है। आप देखिए वेक्टर चैप्टर में जो आगे कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।